हेलो गाइज, मैं हूं असगर मिर्जा और आप देख रहे हैं एजिया टेक सपोर्ट। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी अभी आधार सॉफ्टवेयर का वर्जन अपडेट हुआ है, जो कि 192-3 में अपडेट हुआ था और लगभग सारे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो भी चुका है और सभी लोग काम भी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने वाला है, लेकिन कुछ एक अपडेट जो है, कुछ एक चेंजेस जो है नहीं हुई थी, जिसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही कि बहुत जल्द इसका अपडेट आने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जस्ट एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा गया है कि 193-1 का अल्फ़ा वर्जन रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 193-3 बहुत जल्द आने वाला है या फिर 193-2 बहुत जल्द आ जाने वाला है। तो आज की इस सब्जेक्ट में दोस्तों हम लोग यही बात करेंगे कि यूआईडीआई की जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चेंजेज होने को है और क्या क्या इसमें बदलाव आएगा, इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों बगैर देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और जानकारी हासिल हो सके। और देखते हैं कि आज की इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव होने को है और ईसीएमपी में क्या बदलाव होने को है और यूसीएल में क्या बदलाव होने को है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप में। तो देख सकते हो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में। सबसे पहले हम लोग वो नोटिफिकेशन देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, लिख रहा है यूआईडीआई नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ईसीएमपी 193-1 रिलीज टू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा वर्जन जो है इनका रिलीज हो चुका है। इसमें दोस्तों लिख रहा है नीचे, डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म ECMP 193-1 हैज़ बीन रिलीज टू अल्फ़ा। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑब्लिक फिक्सेस पार्ट ऑफ यूनिवर्सल क्लाइंट एंड ECMP वर्जन 193-1। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल क्लाइंट में दोस्तों इस वाले वर्जन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक नंबर में लिख रहा है DOB फील्ड चेंजेज फ्रॉम कैलेंडर टू नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल क्लाइंट में दोस्तों वहाँ पे जो हम लोग DOB सिलेक्शन करते थे उसमें कैलेंडर आता था। ठीक है, कैलेंडर के सहारे हम लोग सेलेक्ट करते थे DOB को, बट अब क्या किया है, उनको वो नॉर्मल अपडेट कर दिया, यानी नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि हम लोग ECMP में या UCL में अभी करंट टाइम में हम लोग अपडेट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें दोस्तों हम लोग नॉर्मली टाइप करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 पे दोस्तों लिख रहा है सिलेक्शन ऑफ रीजन ऑफ इंटरेस्ट ROI इन रिमूव। ठीक है, यानी रीजन को यहाँ से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों नंबर 3 पर लिख रहा है रिमूवल ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट फॉर बिलो 5 ईयर NRI ओनली HOF बेस्ड अलाउड। ठीक है, यानी कि पहले जो होता था यानी 5 साल से 18 साल या उससे ऊपर सबका डॉक्यूमेंट बेस में इनरोलमेंट हो जाता था NRI का। ठीक है, लेकिन अब क्या किया है कि डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट हटा करके और सिर्फ HOF बेस ही इनरोलमेंट रखा है, जैसे कि हम लोगों को ECMP में अभी करने को मिल रहा है या फिर हम लोग करते हैं। नंबर 4 पर दोस्तों लिख रहा है एनेबल BRN बेस्ड इनरोलमेंट फॉर बिलो 5 ईयर्स NRI। ठीक है, तो BRN क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो, लिख रहा है द इनरोलमेंट फॉर एन आधार कार्ड बेस्ड ऑन बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, यानी BRN यू विल नीड टू विजिट एन आधार इनरोलमेंट सेंटर, फिल आउट द इनरोलमेंट फॉर्म विथ योर डिटेल्स एंड BRN। ठीक है, यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, एंड प्रोवाइड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द BRN एंड कंप्लीट द बायोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझ गए कि BRN क्या चीज़ है, यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे भी हम लोग अब इनरोलमेंट कर सकते हैं, यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब दोस्तों नंबर 5 पर लिख रहा है बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक अपडेट एक्टिवेटेड फॉर NRI एंड इंडियन रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है यूनिवर्सल क्लाइंट में। यहाँ पे साफ लिख रहा है कि बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक अपडेट एक्टिवेटेड फॉर NRI एंड इंडियन रेसिडेंट, यानी कि यूनिवर्सल क्लाइंट में अब हम लोग क्या करेंगे, यानी NRI का भी और इंडियन रेसिडेंट का भी, दोनों का हम लोग बायोमेट्रिक अपडेट और डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नीचे लिख रहा है PAC इंटीग्रेशन एनेबल फॉर अपडेट ट्रांजेक्शन ओनली फॉर सिलेक्टेड ऑपरेटर। ठीक है, यानी PAC जो होता है, ये पैक कोड जो होता है, वो इंटीग्रेशन एनेबल कर दिया गया है अपडेट ट्रांजैक्शन के लिए, यानी ट्रांजैक्शन के लिए उसको अपडेट कर दिया गया है ओनली फॉर सिलेक्टेड ऑपरेटर, यानी सभी ऑपरेटर्स का ये नहीं है कि ये सर्विस ओनली सिलेक्टेड ऑपरेटर को ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नंबर 7 पर दोस्तों लिख रहा है ऑपरेटर डैशबोर्ड एनेबल फॉर ऑल ऑपरेटर, यानी सभी ऑपरेटर अब अपने डैशबोर्ड को वो देख सकते हैं। जैसे हम लोग ECMP और UCL में हम लोग डैशबोर्ड को देख पाते हैं कि कितना इनरोलमेंट हुआ है, वो प्रोसेस में है या रिजेक्शन में है, वो हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह वो यूनिवर्सल क्लाइंट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
ऑनलाइन पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन। अब आप इसमें एक बेनिफिट और है कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट को भी वेरिफिकेशन कर सकते हो कि यानी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, आप उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 9 पे दोस्तों लिख रहा है प्रोविजन टू कलेक्ट ओल्ड एंड न्यू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट डिटेल्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया बाय फॉरनर। यानी कि फॉरनर लोग जो होते हैं इंडिया में आके रहते हैं, जैसे कि उसमें कंडीशन है कि 180 दिन पुराना, अगर वो 180 दिन से अगर वो इंडिया में रह रहा हो तभी वो आधार बना सकते हैं, अन्यथा वो आधार नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों यूनिवर्सल क्लाइंट में क्या क्या चेंजेज हुई, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ECMP में एक ही यहाँ पे अपडेट दिया गया है 193 में, लेकिन ये बहुत अच्छा अपडेट है। मैं इसको बहुत अच्छा अपडेट मानता हूँ, क्योंकि इसमें साफ लिख रहा है दोस्तों डिस्प्ले पॉपअप मैसेज pertaining to name, gender, DOB limit after entering the आधार नंबर इन अपडेट फ्लो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा अगर ऐसे DOB या नेम या जेंडर करेक्शन के लिए आते हैं हमारे पास, या अपडेट के लिए आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको अपडेट कर देते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है कि अगला वो पहले अपडेट करा रखा हो या नहीं करा रखा हो, उनका लिमिट अवेलेबल है या नहीं है, लिमिट क्रॉस तो नहीं हो गया है, ये हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो 193 में दोस्तों आएगा, उसमें साफ लिख रहा है कि जैसे ही आप नेम, जेंडर या DOB अपडेट के लिए आप प्रोसेस करेंगे, वहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसमें साफ लिखा रहेगा कि ये आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है, इसका अपडेट नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि अपना रिजेक्शन भी कम आएगा और कस्टमर भी परेशान कम होंगे। इसमें आप कस्टमर को भी कन्विंस कर सकते हो, कस्टमर को भी समझा सकते हो कि आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी 193 का नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखा। बहुत जल्द ये अपडेट आ जाएगी अपने सॉफ्टवेयर में और हम लोग इस पर काम करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय।